दाएं हाथ को ऐसे रखो, फैला लो, आदत तो है मांगने की, मांग लो। तुम्हें कटरा चाहिए क्या? तो ऐसे इधर मेरी तरफ का, उधर का, मुझसे मांग रहा है ऐसे करके, देखो बोलो सही का। पहले सदिश की दिशा में हाथ रखो, ए सदिश रख दिए क्या? अब अपने दाएं हाथ के उंगली को दूसरी सदिश की दिशा में बेटा कर्ल कर दो, मोड़ दो, मोड़ दिए क्या? थंब जो अंगूठा है वही दे देगा वज्र गुणनफल का दिशा। चलिए, तो ये सदिश का लेक्चर नंबर 6 है और ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है भैया। और हमने अदिश गुणनफल पढ़ लिया था, बट उस पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अभी नहीं किए थे, ठीक है क्या? और तो चलिए आज क्या क्या है टारगेट देखते हैं। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किस पे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट बोले तो अदिश गुणनफल। अगला देखो क्या है, अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस देखेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सदिश गुणनफल, और फिर सदिश गुणनफल का अनुप्रयोग, और चैप्टर यहीं पर क्या हो जाएगा? बोलो भैया, सही है क्या? अब अभी तक जो आप पढ़े थे वेक्टर सदिश, वहां से यूज बहुत आते हैं फिजिक्स में, बट क्वेश्चंस अगर मोस्टली आते हैं तो अदिश गुणनफल और कहां से? सदिश गुणनफल से, ठीक है भैया। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक बार मैं वापस रिवीजन करा दूं कि बताना जरा ए डॉट बी क्या पढ़ाया था। ए डॉट बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। बोलो सही है क्या? क्या हमने यहां पढ़ लिया था इतना सा, जहां पर थीटा किसके किसके बीच का कोण है? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या करा है, यदि बल 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है? k कैप, और विस्थापन कितना है? तो किया गया कार्य ज्ञात करें। अब देखो, जो 11th के बच्चे हैं कोई बात नहीं, 2-3 बच्चे हैं, बाकी ड्रॉपर है, आप समझ पा रहे होंगे। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। सही मायने में बोले तो कार्य होता है बल डॉट विस्थापन। बोलो भैया, जिसको बोलते हैं F डॉट S, इसको बोलते हैं W, और इसी को बोल सकते हैं F का परिमाण S का परिमाण इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? लेकिन यहां तो सिंपल कार्य पूछा है, और क्योंकि कोई कोण वगैरह नहीं है अपने पास, कोई कोण वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट बताओ बल W बराबर क्या कर देंगे? F डॉट S। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था I कैप डॉट I कैप 1, J कैप डॉट J कैप 1, K कैप डॉट K कैप 1। किसी का किसी दूसरे से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। किसी का किसी दूसरे से बिंदु गुणनफल क्या होता है? 0। और अगर समान एक दूसरे से I कैप से I कैप, तो कितना होता है? J कैप 1, K कैप डॉट K कैप 1। चलो F लिख रहा हूं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इनका डॉट किससे लूंगा? 2i कैप माइनस प्लस 3 कैप। जरा देखिएगा बोर्ड पर, 3 दूने i कैप डॉट i कैप, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 पंचे, लेकिन क्या है? माइनस का, तो माइनस का 10 इंटू जे कैप डॉट जे कैप 1 3 जा के कैप डॉट के कैप 6 माइनस 10 प्लस 3 कितना है रे? -1। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो -1 जूल। तो ये हो गया आपके पास कार्य। किसका यूज किया गया है? बिंदु गुणनफल का। लेकिन चैप्टर कौन सा है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इस तरीके से आपके पास सवाल है। नीट 2024 में क्या आया? उसने ये तो नहीं पूछा था, बट यही फॉर्मूला पूछा था। शक्ति होता है बल इंटू बल और वेग का बिंदु गुणनफल। इस पे फॉर्मूला पूछा था 2024 में। पावर F इंटू क्या होता है? V। F इंटू उसने बल दे दिया था,
8 न्यूटन या 10 न्यूटन दिया था और v नहीं दिया था, क्या दिया था? विस्थापन 2t + 1, ऐसे जो भी होगा। इसको क्या करेंगे? अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? वेग। बस बल से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? वेग। मैं ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस फॉर्मूले पे क्या आया है? क्वेश्चन है। वो चाहता तो किसमें भी दे सकता था? सदिश के रूप में। अगर देगा तो क्या बोलेंगे? F.V। F को क्या बोलते हैं भैया? बल। इसको क्या बोलेंगे? और ये क्या है? शक्ति। शक्ति कैसी राशि है? ऑब्वियसली दो सदिश का बिंदु गुणनफल क्या देता है? अदिश राशि। तो शक्ति भी कैसी राशि है? अदिश राशि। चलिए आइए, क्या अभी जैसे W बराबर क्या किए थे? F.S, वैसे ही शक्ति बराबर क्या कर देंगे? F.V। क्या कर पाओगे? पक्का? ऐसे ही पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कोई A दे दिया, B दे दिया, बोलेगा डॉट निकालो, ऐसे नहीं आएगा। फिजिक्स को यूज करेगा। अब भी हम कौन से चैप्टर में? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बताओ भी कितना भैया? 3i कैप माइनस k कैप। पीछे वाला आंसर मैच किया था कि नहीं भाई? कौन सा ऑप्शन था भैया? -1। 2 तिया i कैप डॉट i कैप माइनस प्लस 2 दूनी, क्या बात है, j कैप डॉट j कैप 1 इंटू -1। 6 में से 4 गया, 2 में से 1 गया। अच्छा, शक्ति का मात्रक वॉट, जूल नहीं, वॉट। पावर किस में होता है? वॉट में। कौन सा ऑप्शन है भैया? क्या कोई तकलीफ? बोलिए भैया। बस बिंदु गुणनफल लिया जा रहा है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो आप मेरे साथ बोर्ड पर सही से रहेंगे। अभी तक बच्चे को मजा आ रहा होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एकांक सदिश दिखता है, यूनिट वेक्टर, चेहरे पे 12 बज गए। अब सर जी क्या करेंगे? अब जैसे ये यूनिट वेक्टर देखेगा बच्चा, वही तकलीफ में। अरे भाई जरा ध्यान से देखिए, क्या ए सदिश और कौन सा सदिश? बी सदिश के बीच का कोण कितना है? थीटा कितना गिवन अपने पास? लेकिन किसके बीच का? ए और बी के, है ना? देखो, बोलो अगला क्या है? इन दोनों का बिंदु गुणनफल लेना है। चलो लिखो, ए कैप माइनस 2b कैप डॉट 2a कैप प्लस 4। मैं आपको सही बता रहा हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं भाई साहब। बच्चा जब ये एकांक सदिश वाला रूप आता है वहां पर मरने लगता है। और मॉड्यूल में भी आपके जस्ट डू इट में भी है और एक्सरसाइज में, और डाउट पूछने आ जाते हैं। तो डाउट पूछने का ही नहीं, देख लीजिए कैसे करते हैं। सिंपल है, जैसे लेते हो वैसे करेंगे। ध्यान सुनेगा, पहले इसका इससे, और फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। देखते रहना, देखते रहना। कुछ बच्चे तो मेरे से भी लेट आते हैं, बोल रहे मास्टर तू क्या मेहनत करेगा? मैं मेहनत करता। देखिए, पहला ए कैप, तो ऐसे लिखो ए कैप इंटू 2a कैप। बोलो भैया, यहां कुछ नहीं तो प्लस रहेगा भी। ए कैप डॉट 4b कैप। लिखने का ढंग सीखिए, ये बचपन में करते थे आप। एक बार इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इन दोनों को इससे करेंगे। अब सुनिएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां 2b कैप इंटू 2a कैप, माइनस प्लस माइनस 2b कैप इंटू 4b कैप, 2b कैप इंटू 4b कैप। खत्म, टाटा बाय बाय। खुद से खुद का बिंदु गुणनफल। पहले तो तुम सिंपल ऐसे समझो, कैप है, टोपा है, टोपा देखते ही किसकी याद आती है? तो यहां कुछ नहीं, क्या है? एक। अरे बोल भाई,
2 इंटू, नहीं आ रहा यार, बोलो यार। हाँ, अब यहां बनेगा 4 को हटा लो, ए डॉट बी, तो बनेगा ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। ये थीटा किसके बीच का है? ए और बी के बीच का। और कितना गिवन था वो बाद में रखेंगे भैया। सर जी एक बार और यहां पर, ठीक है एक बार और देखो, ए कैप इंटू ए कैप पढ़ाया भी हूं, किसमें? उसके प्रॉपर्टीज में। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, लेकिन अगर वो कैसा सदिश है? एकांक सदिश है। कैसा सदिश है? अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लेंगे तो ए स्क्वायर पर बोलोगे भैया, लास्ट क्लास में करवाया था। अब जरा देखिए, माइनस, सर जी आप यहां पर ए बी कॉस थीटा क्यों लिखे? क्योंकि यहां ए और यहां क्या है? ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। यहां भी लिखे हैं सर जी, यहां क्यों नहीं लिखे? अरे यहां भी लिखेगा गधेरे, ए कॉस थीटा, लेकिन दोनों समान सदिश है तो थीटा क्या हो गया? कॉस 0 कितना होता है? और ए भी कितना? 1, ये भी कितना? 1, तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। माइनस का 2 2 जा, फिर से ए डॉट बी, याद करो ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए, बात क्या है? से, तो लिखेंगे ए बी कॉस 4 2 जा, फिर बी कैप डॉट, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1। इसका भी परिमाण एक, सारे कौन सा सदिश है? एकांक सदिश है। सारे कौन से सदिश है? कितु है रे? 2, कितु भैया? 2 प्लस 4, बोलो गरीबों, माइनस का थीटा कितना है रे? कॉस 60 कितना होता भैया? तो इसको पहले यहां और सजा लेते हैं, 2 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस का 4 इंटू 1/, क्योंकि यहां भी तो कितू होगा, माइनस का छुटू जा, 2 दूनी तो कितू आया रे? 2 प्लस माइनस माइनस, हो छम छम, अरे 2 में से कितू जाएगा? 8, तो कितना आएगा रे? कौन सा ऑप्शन है भैया? पहला ऑप्शन। क्या चमका भाई? ए कैप डॉट ए कैप, ए इंटू कॉस थीटा, समान सदिश है तो थीटा कितना? 0, और उसका परिमाण कितना होगा? ए। कितना होगा? सही है। अब क्या है? अदिश गुणनफल का अनुप्रयोग। 3 चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। पहला है, 2 सदिश गिवन है, उनके बीच में क्या निकालना है? कोण। क्या निकालना है? तो देखो लिखा हुआ है, परिभाषा के अनुसार ए डॉट बी क्या होता है भैया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू सदिश, और थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा किसके बीच का कोण है? सदिशों के बीच का कोण थीटा। तो बताओ यहां से, अगर आपके पास कभी भी जीवन में ए डॉट बी बराबर क्या है? ए बी कॉस थीटा, तो बताइए कॉस थीटा क्या लिखेंगे बाबू? ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लेकिन यहीं से अपने पास सिर्फ अगर क्या चाहिए होगा? थीटा। क्या चाहिए होगा? तो उधर जाएगा कॉस, तो क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। चमका क्या? आज के बाद मुझे वैसे तो ये वाला यूज नहीं करके आप कौन सा यूज करोगे? ये वाला। समझ गए क्या? क्योंकि कॉस इनवर्स में तुम मरते ऐसे ही हो, तो इससे अच्छा है वही वाला यूज करो। बट थीटा को लिखने का ढंग। पहला अनुप्रयोग है
किसी भी दो सदिश के बीच में क्या निकालना, कोण। क्या निकालना, आइए एक सवाल करते हैं। क्या दे रखा देखो, ए सदिश और बी सदिश के बीच का क्या ज्ञात कीजिए, सिंपल है, कॉस थीटा। क्या कहता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का परिमाण और पुटपुटा देगा। ए कितू है रे, 3i के प्लस 5j का किसके साथ डॉट लेंगे भैया, बेटा 4j कैप ही लिखा हुआ है। हाँ आइए आइए, कौन है ये, लक्ष्य गुप्ता है क्या, अभी बताता हूं। अभी नंबर आ गया है क्या, मार्क्स आ गए, नहीं। अपॉन में क्या लिखेंगे, ए का परिमाण। ए का परिमाण कैसे निकालते हैं भैया, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बी का परिमाण भैया 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। 12 तिया आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस माइनस 4 पंचे 20। अरे तुम्हें तो आता होगा हिंदी, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, 144 प्लस 25 169, 169 का रूट 36 में से 20 गया भैया, 36 में से 20 गया। सर जी कितना टफ सवाल पूछ रहे हो आप, 13 बचे, कटेगा बाबू 75। ऐसी बहकी बहकी बातें करोगे, बीवी छोड़ के भाग जाएगी, कूटेगी साला अलग से, कहे कि बकवास कर रहा है, ब्याह करके लिए आया है और 13 गुना 5 75 बता रहा है। बोलो भैया, तो कितना आ गया, cos इनवर्स 16/25। ऐसे करके आप क्या निकालेंगे, दो सदिश के बीच का। समझ गए क्या, ये पहला अनुप्रयोग था, कौन सा था। दूसरा देखिए क्या है, टू चेक ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, परस्पर लंबवत सदिश की जांच के लिए। कोई दो सदिश आपस में लंबवत है या नहीं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। यदि दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है तो सदिश कैसे होंगे, लंबकोणीय मतलब ऑर्थोगोनल या लंबवत होते हैं। क्या बोला सुनिए, अगर आपने बोला भैया ए डॉट बी, बोलो भाई, अगर ए डॉट बी क्या हो जाए, 0, क्या हो जाए, तो पक्का है इनके बीच में क्या होगा, एंगल 90। और सही बात है, ए डॉट बी रियलिटी में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर लंबवत है तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो पूरा इसका बिंदु गुणनफल कितना हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। अगर ऐसा है, इसका मतलब है पूछो का कि ए सदिश लंबवत है किसके, बी सदिश के। लंबवत को ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, ए सदिश लंबवत है किसके, बी के। सुनिएगा, कूली को देखा है आपने बच्चा, क्या वो अपना सामान ढोकर ऐसे ले जाता, बोलो भाई, तो इसका लोड, जो लोड होता है भार, जो क्या लगता है mg, जिसको वेट बोलते हैं, भार क्या बोलते हैं, वो mg हमेशा कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, बोलो। बट वो सामान जब लेकर जाता है तो उसकी mg तो नीचे लगता है, बट वो मूव कहां कर रहा होता है, आगे। mg ऐसे लगता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ऐसे। बोलोगे भैया, दोनों के बीच में, तो मुझे यहां अगर शो करना है भैया, तो मैं कैसे शो करूंगा बेटा, ऐसे शो करूंगा। अरे कुछ तो बोलो यार, दोनों के बीच में कितना एंगल, 90। तो कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0। तो क्या तुम उसे रुपया नहीं दोगे, थुकस देगा वहीं पर, तोड़ देगा तुम, फिर इसी बक्से में तुम्हें लेकर जाएगा वो। थीटा 90 है तो पक्का है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0। और यही निकालते हैं कूली के द्वारा वर्क डन कितना होता है, 0। समझ गए भैया।
अच्छा, अगर आप पार्सल वाला ऐसे पार्सल, बात वही है, सारे में कूल ही है। इसका वेट कहां लग रहा है भैया? अब ये कहां लेके जा रहा है? आगे। दोनों के बीच में पढ़ लो, नहीं तो ऐसे ढोना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ होगा तो फील में कह रहा सर हम तो यही कर रहे हैं, इसमें मजा भी आता है, टेंशन नहीं है, कौन सवेरे उठ कर रोज क्लास जाए, है ना। ऐसे सारे केस में क्या होंगे, क्या होंगे? कोण 90 होंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल क्या होगा? 0। मतलब सर जी हमें जब भी पता करना होगा क्या, किसी दो वेक्टर को कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं, मतलब लंबवत है या नहीं, तो उनका बिंदु गुणनफल किसके बराबर कर दो? 0। आइए चेक करते हैं। कह रहा है यदि ए और बी, और कह रहा है ए लंबवत है किसके? बी की, तो किसका मान ज्ञात कीजिए। शायद टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था, तो आपने किया था क्या? दोनों का बिंदु गुणनफल 0 किया था क्या? कुछ बच्चे कह ही नहीं रहे। किसके बराबर कर देंगे? लेकिन तब करते हैं जब क्या हो? लंबवत हो। तो यहां बोल भी दिया है ए लंबवत है किसके? चलो एक ही जगह बताओ कौन है। 4i कैप प्लस एन जे कैप माइनस 2, इसका डॉट लेंगे किसके साथ भैया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बराबर क्या कर देंगे? 4 दूने, अरे वाह, i कैप डॉट i कैप n इंटू 3 माइनस प्लस 2 एकम k कैप डॉट k कैप बराबर 8 में से 2 गया। बोलो भाई, सही है ना? सब साइन वगैरह सब देख लो। तो 3n बराबर कितना हो गया? 6। तो n बराबर 6/3 माइनस का, तो कितना आ गया? माइनस का। तो n का आंसर है, n का किस मान के लिए? -2 के लिए। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। एक बार फिर से देख लेते हो। 4 दूने 8, 3n माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया 6, बिल्कुल सही। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो अगर कभी भी आपको 2 सदिश गिवन हो और उसमें से एक का वैल्यू नहीं पता हो, यहां तो तीनों का वैल्यू पता है, बट यहां एक ये वाला क्या कर दिया था उसने? अननोन। तो आप सिंपल क्या करोगे भैया? दोनों का क्या ले लोगे? बिंदु गुणनफल, और लेकर किसके बराबर कर दोगे? 0। फिर से कैसा दिख रहा है? टोपा दिखा? टोपा देख के डरना नहीं, आराम से जैसे आप करते हो। क्या करेंगे भैया? इंग्लिश में है, तुम समझ तो जाओगे। यदि a कैप प्लस b कैप तथा 2a कैप माइनस 3b कैप परस्पर लंबवत है, तो a कैप और b कैप के बीच का कोण ज्ञात करें। बोलोगे क्या? ये आप होमवर्क है, आप करके लाओगे, वरना मेरा आज का काम अधूरा रह जाएगा। अगला देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बच्चे इतना मरते हैं, इतना मरते हैं कि कहने की कोई बात है ही नहीं। खूब सर जी प्रक्षेप तोते उड़ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, पूछा क्या जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा। किसी दोस्त से पूछना भैया प्रक्षेपण बताना, फंस जाएगा बताने में, और तुम्हें भी समझ आएगा भी। पहला कौन से रूप में देख रहे हैं? दूसरा? अब सुनिए, पहले तो प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण क्या है? अगर आप सही से देखो, देखो परछाई दिख रही है, शैडो, ये क्या है? प्रक्षेपण है। क्या है? प्रक्षेपण। ये शैडो तब दिख रही है जब इधर से लाइट आ रही है, तो इधर से लाइट आएगी तो इसका शैडो कहां बनेगा? उस डायरेक्शन में। अरे बोल भाई, और उधर से भी लाइट आ रही है तो उसका शैडो देखो दिख रहा है, ये वाली। अरे बोल भाई,
बोर्ड पे कहाँ बन रहा, बन रहा है क्या? कैमरे में नहीं दिखेगा। आप समझ गए ना भैया? अगर आपके पास ऐसे सदिश है, ऊपर से आप रोशनी गिरा रहे हो, रोशनी मतलब लाइट, प्रकाश, किरण नहीं, किरण भी नहीं, लाइट, समझ गए क्या? तो इसका शैडो कहां बनेगा? अगर इधर से लाइट गिरा रहे हो तो शैडो कहां बनेगा? शैडो बोले तो परछाई, बोले तो प्रक्षेप। आप तो सिंपल समझिएगा। अगर ये सदिश है, ऊपर से लाइट गिराएंगे तो ए का परछाई कहां बनेगा? इधर। तो बोलेंगे ए का प्रक्षेप कहां पर? इसके अलोंग। अब इधर कौन सदिश लेटा हुआ है? नहीं है, मैं बता देता हूं। रियल लाइफ में किसी बक्से को खींचोगे तो ऐसे खींचोगे, बोलो, ऐसे खींचने पे आपको क्या होगा? आसानी होगा। तो जब आप खींचोगे तो बताओ इसमें कौन सा बल लगेगा? तनाव बल। कौन सा बल? बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अभी इसको ए सदिश बोल दूं। बल भी कैसा है? सदिश। तो मैंने उसको ए बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या जब इसको खींचोगे तो ये इसका विस्थापन क्या होगा? आगे। बोलो गरीबों, तो ये इसका क्या हो गया? विस्थापन। और इसके बीच में क्या हो गया? थीटा। मैं इसको कौन सा सदिश बोल रहा हूं? बी। कौन सा सदिश? कहने को तो विस्थापन सदिश है और ये बल सदिश है, बट विस्थापन को हमने सदिश को माना है बी और बल सदिश को क्या माना है? जरा देखना, देखना भैया, ये कौन है रे? बी, गरीबों। और ये कौन है? ये एंगल कितना है? ऊपर से क्या गिरा रहे हैं? लाइट। क्या गिरा रहे हैं? तो इसकी परछाई ए की कहां बनेगी? बी पर। तो सुनिए, ये कौन है? बी। ये कौन है? ए। तो कह रहा है स्केलर फॉर्म में शैडो कैसे लिखते हैं, सुनिएगा। ए का किसके अलोंग? पहले सदिश अदिश रूप में ए का बी पर बताओ कितना होगा? तुम तो कंपोनेंट बताओ, घटक बताओ। ए का घटक थीटा से चिपका हुआ, सिंपल, ए वही है परछाई। अच्छा, ये था क्या? ओ हाँ, ए का थीटा से चिपका हुआ घटक क्या करते हैं? ए कॉस थीटा, खत्म। पहला अदिश रूप पूछा है सदिश। अदिश में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे? परिमाण। ए का थीटा से चिपका हुआ ए कॉस। हाँ, इसमें दिशा जोड़ने की जरूरत, दिशा जोड़ने की जरूरत कब है? तो सोचो यहां क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में है? तो बी कैप। कौन सदिश इधर रखा है भाई? बी। तो बी की दिशा में, दिशा सुनते ही किसको याद करो? टोपा को। किसको याद करो? तो लगा दिए क्या? अगर इतना समझ गए हो तो कहानी में आगे खींच ले जाऊंगा। बस यही दोनों लिखना समझ। कभी भी प्रक्षेपण लेंगे किसका? ए का। किस पर? बी पर। तो दो रूप में, एक अदिश और एक सदिश रूप। अदिश रूप में सिंपल ए का प्रक्षेपण, ए का थीटा से चिपका हुआ, इसमें दिशा जोड़ने की जरूरत, क्योंकि कैसा रूप है? अदिश रूप। बट अगला कौन सा है? तो ए का थीटा से चिपका हुआ ए कॉस थीटा, लेकिन किसकी दिशा मिलेंगे? तो बी क्या? चमका। अब सुनिएगा, आओ इसको सजाते हैं। थोड़ा झुमका लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, है ना? देखो, ओके, ए हट, ए डॉट बी क्या होता है करीब? ए बी। तो कॉस थीटा क्या होता है करीब? ए डॉट बी। बोलिए, तो कॉस थीटा की जगह रख दो।
ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अच्छा, ए का जब लेते हो तो ये भी तो ए का क्या होता है, परिमाण। क्या होता है भैया, कुछ दिखा आपको, क्षम क्या दिखा रहे हो मास्टर, तोते उड़ा रहे हो। और इसको बोलेंगे बी कैप। एक बार और, वंस मोर। ए का परछाई प्रक्षेपण क्या है, ए कॉस थीटा। इसमें ए क्या होता है, परिमाण होता है भैया। तो जो तुम ए कॉस थीटा लिखे थे, ए क्या है, परिमाण है। अब कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे भाई, बोलो यार। और ये क्या हो जाएगा, बी। तो क्या रटना है आपको, ए वेक्टर इंटू, यही है ए का सदिश, सॉरी ए का बी पर प्रक्षेपण किसके रूप में, अदिश के रूप में। किसके रूप में रटना, यही आपको कितना, एक ए सदिश डॉट बी के। अगला देखना गरीबों, हेलो, कुछ दिखा, अंधकार ही अंधकार है। इतना रोशनी कर दिया हो फिर भी अंधकार। पीछे तो मस्त सोच रहे माहौल बना दिया है मास्टर ने, पीछे एकदम आकाश और सन भी निकल रहा है। चांद होता तो क्या ही मजा आता, क्यों। देखना, ए कॉस ए कॉस थीटा ही तो ये है। अरे तो ए सदिश बी कैप किससे, बी कैप, खत्म। अरे यार, ए कॉस थीटा ऊपर निकाले ना भाई, इतनी मेहनत करके निकाले कि नहीं निकाले, हाँ बहुत मेहनत करके निकाले हो। यहां रख दिए सीधा ए सदिश डॉट बी कैप, खत्म। तो आज के बाद ए का प्रक्षेपण किस पर, बी पर, किस रूप में, अदिश रूप में होता है ए सदिश बी कैप। ए का प्रक्षेपण किस पर, बी पर, किसके रूप में, अदिश के रूप में। क्या होता है भैया, सदिश के रूप में, ए सदिश डॉट बी कैप डॉट बी कैप। इस सवाल को कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मास्टर क्या बकवास कर रहा है तभी से। हे, आप समझ गए ना, देखो कैसे इंग्लिश में था वो। मैं उसको पूरा बैठ के सुबह क्या करता हूं हिंदी में, ये कैसे रह गया ये भाई। हिंदी माध्यम पता है, इंग्लिश में तो सोकर उठ कर जाता हूँ सीधा पढ़ा देता हूँ। हिंदी में सवेरे उठ के इसको सुबह, कभी कभी वेक्टर छूट जाता है, देखते हो वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश, वो वेक्टर ही चिपक जाता है। बट फिर भी हिंदी माध्यम को इसे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है हट क्यों पढ़े भाई ये खुद मेहनत कर रहा है क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं हम क्यों मेहनत करें, हम मेहनत करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर बन गए तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। क्यों भविष्य अच्छा करे भाई, क्यों सुंदर और श्याम दोनों साथ में है। आइए देखिए, ए सदिश और कौन से सदिश है, कह रहे हैं ए के साथ बी का घटक ज्ञात कीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कभी कभी बच्चे से बोल दिया जाता है घटक ज्ञात कीजिए, बच्चा सोचता है यार थीटा से चिपका हुआ कोसेक, वही तो है, बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। क्या बोलकर, प्रक्षेप बोलकर। बोलोगे, देखो क्या करें, ए का बी के साथ अदिश रूप में क्या, प्रक्षेप। बोलो ना यार, क्या फॉर्मूला रटे, ए सदिश, अरे वाह खत्म, टाटा बाय बाय। ए सदिश कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बी कैप, बी कैप होता है बी सदिश अपॉन में बी का परिमाण। बी सदिश कितना, आई कैप प्लस अपॉन में परिमाण इसका कितना होगा, √2। जरा देखना, 3 एकम 4 एकम अपॉन में कितना है रे। और सोच
ये कौन सा रूप था? अदिश। अदिश का जो मान आएगा उसमें दिशा होगी क्या? क्या दिशा है क्या? बिल्कुल क्या आया है? सिर्फ वैल्यू 7/√। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। लेकिन अगला देख कौन सा रूप में है, तो उसमें दिशा बचेगा। बोलो यार, देखना दिशा आएगी। आएगी धाकर साहब, देखिएगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। सदिश रूप में ए का बी के साथ प्रक्षेपण अभी बताया था। ए बी कैप, इसका डॉट किसके साथ? नहीं है। अब बार बार करेंगे क्या? कितना है? 7/√2। बोलो यार, इंटू बी कैप। बी कैप कितना है? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में। देखो डायरेक्शन बच गया। बताओ क्या बन गया है? 7 कॉमन ही ले लो, आई कैप प्लस √2 इंटू √2। और बोला था सदिश रूप में क्या बचेगा? दिशा। देखो आई कैप और एक लास्ट है। कह रहा अदिश रूप में, कौन सी रूप में? किसका? ए प्लस, मतलब ए प्लस बी एक परिमाण हो गया। आर वेक्टर, कौन सा? आर सदिश। पहले तुम्हें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो जोड़ दो दोनों को, 3 1 4, तो कितना बन गया? 4 आई कैप। 4 1 5, तो कितना बन गया? अभी ये क्या मिला है तुम्हें? ए प्लस। अब इसका किसके साथ? कौन से रूप में? बोलो ना यार। तो सिंपल, ए प्लस बी फॉर्मूला देखो, ए सदिश। अब ए सदिश की जगह कौन है? ए प्लस बी सदिश। इसका किसके साथ? ए के साथ। तो क्या रखेंगे? अरे किसके साथ? ए के साथ। पहले ए का किसके साथ था? बी के साथ। अब किसके साथ है? ए के साथ। लिख दूं? लिख दूं क्या? ए प्लस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसका ए कैप। ए कैप क्या? ए सदिश अपॉन में ए का परिमाण। ए सदिश बोलो, प्लस 4 जे कैप अपॉन में 3 और 4 का परिमाण। तो कितना बना बेटा? 4 तिया 5 चौके अपॉन में 32 बटे। और देखो फिर से कोई डायरेक्शन है क्या? और क्योंकि कौन सा रूप था? 32 रूप। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक सन्नाटे में तो था ही प्रक्षेपण। तुमने बोला मास्टर आज पढ़ा रहा हूं, तुम्हें आ जाएगा। अभी भी नहीं आया। और अभी भी किस में है? सन्नाटे में। कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे घूरते हैं, कहते हैं मौका मिले चाकू फेंक दूं, मर जाए साल। अरे बोलो भाई, अरे यही 2 काम तो कर रहा हूं यार। इसमें भी मुंह ऐसे देखने लगते हैं भाई। नहीं आया क्या समझ में? अब ये नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर रहा है भाई? क्या करोगे भाई फिर? सर आप डिमोटिवेट मत करो। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है यार? चूजे आ रहा है तेरे को? कह रहा है मन ही मन उसके सवाल है। हम 11th में हम चूजे हैं, तो ये ड्रॉपर है, आप इसको क्या बोलते होंगे? अब खत्म हो गया पूरा कौन सा? अदिश गुणनफल। यहां पर जाकर पूरा अदिश गुणनफल क्या हुआ है? खत्म। 3 अनुप्रयोग था बीच ए और ए सदिश बी सदिश के बीच का कोण, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दूसरा था ऑर्थोगोनल, लंबवत 2 सदिश का डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल किसके बराबर कर दो? 0। और तीसरा था प्रक्षेपण। चमका क्या? अब क्या लास्ट टॉपिक है? सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं वज्र क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। बोलोगे? देखो क्या कह रहा है। 2 सदिशों ए और
बी के सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? और वो ए क्रॉस बी क्या होता है जरा देखिएगा। अगर कोई सदिश ये ए है, क्या है, और ये क्या है बी, और ये इनके बीच का कोण कितना है, तो भैया अपन लिखते हैं ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एक आता है tan। सुनिए, दोनों में अंतर है। वहां आता था ए बी कॉस थीटा, यहां आता है पहले तो ए बी साइन थीटा। सिर्फ यही नहीं, तुम डायलॉग बोल ही नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, साथ में और क्या आता है? क्या आता है भैया? समझ गए क्या? साथ में और क्या आता है? इसको आप भूल नहीं सकते। ये एन कैप क्या बताता है आपको? कौन सा वेक्टर है? ये नॉर्मल वेक्टर है, लंबवत सदिश है। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर। कौन सा वेक्टर है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर। आप इसको ऐसे समझेंगे, लंबवत सदिश। मतलब जब पिछली बार हम ए डॉट बी किए थे तो ए बी कॉस थीटा कोई भी साथ में और नहीं आया था। ए भी परिमाण था, बी भी परिमाण था, और कॉस थीटा भी क्या था? परिमाण। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या देता था? अदिश। क्या देता था? इसीलिए उसका नाम क्या था? अदिश गुणनफल। यहां दो सदिश का वज्र गुणनफल या सदिश गुणनफल क्या देने वाला है? सदिश। देखो यहां तक तो परिमाण था, बट ये वाला कौन बन गया? लंबवत सदिश। मतलब इसके पास क्या है गया? दिशा। तो उसके साथ जैसे ही अटैच कर दिए तुम, तो अब ये पूरा क्या बन गया है? सदिश। क्या बन गया है? इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? सदिश गुणनफल। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर ये सदिश है तो इसके पास दिशा भी और परिमाण तो हम समझ गए कैसे लिखेंगे, बट दिशा कैसे निकालेंगे? उसके लिए अभी पूरा काम होगा। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का। बलाघूर्ण, टॉर्क कहां पढ़ेंगे? रोटेशन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? लंबवत दूरी होता है इनटू बल, दोनों का कौन सा? वज्र गुणनफल। कोणीय संवेग V बराबर होता, सॉरी L बराबर होता है M बोलोगे? वेलोसिटी V बराबर ओमेगा क्रॉस समझ गए? इस तरीके से हो रहा है। ये सब इसके क्या एग्जाम्पल? बलाघूर्ण, कोणीय संवेग। ये जब मैं पढ़ाऊंगा कहां पर आएगा आपको बलाघूर्ण वगैरह सब? घूर्णन गति में। किसमें? रोटेशनल मोशन। तब देखें। अब उसकी दिशा कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल से देंगे। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। भैया दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अगर हमने बोला हमारे पास सदिश कौन है? ये ए, और ये सदिश कौन सा है? अच्छा, ये भी ए वो भी है ना? कौन सा? और दोनों के बीच थीटा कोण है। सबसे पहले हमें परफॉर्म करना है ए क्रॉस बी। क्या परफॉर्म करना है? क्या कहता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब सब अपने अपने दाएं हाथ निकाल लेंगे। हाँ, जब तक हाथ नहीं चलाओगे आएगा ही नहीं भैया। मैं पहले पूरी फिजिक्स में यूज है भैया। दाएं हाथ कैसे हो? 5 वाले में चिपका नहीं देना, ठीक है? बदला नहीं लेना। तू अगर लक्ष्य होता तो खींच दिया होता भी मैं। देखो इधर, अब मजाक नहीं, सीरियसली देखिए। अब ये दायां हाथ है,
कुछ बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होगा, निकाल दिए होंगे भाई साहब बाया। बोलो सही कैसे, ऐसे इधर करके इधर। आप क्या करेंगे, दो सदिश मिलेगा ए और बी। पहला देखो कौन है, पहले कौन है, पहले कौन है, तो पहले सदिश की डायरेक्शन में दाएं हाथ को ऐसे रख दो, पहला लो, आदत तो है मांगने की, मांग लो। तुम्हें कटोरा चाहिए क्या, तो ऐसे इधर मेरी तरफ क्या, उधर कर, मुझसे मांग रहा है ऐसे करके, देखो इधर। बोलो सही का, पहले सदिश की दिशा में हाथ रखो, ए सदिश रख दिए क्या। अब अपने दाएं हाथ के उंगली को दूसरी सदिश की दिशा में बेटा कर्ल कर दो, मोड़ दो, मोड़ दिए क्या। थंब जो अंगूठा है वही दे देगा वज्र गुणनफल का दिशा। फिर से पहला सदिश कौन है, ए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 12th का पहला बुक चुंबकीय वाले में याद है ना, चुंबकीय बल क्यू वी क्रॉस बी, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग आर क्रॉस वी। बोलिएगा कितने सारे क्रॉस प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे। तो सब में आपको क्या चलाना आएगा, हाथ चलाना। फिर से सुनिएगा, पहली सदिश की दिशा में किसको रखेंगे, हथेली को। दूसरी सदिश की दिशा में किधर है, थंब का है। तो बताइए ए क्रॉस बी क्या दे दिया, क्या दिया, बाहर। बाहर को बिंदु से डॉट से बताते हैं और इसको बोलते हैं आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं, किधर की ओर, बाहर की ओर। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना, अब देखना आधे लोग, चलो हाथ लगाओ बी के डायरेक्शन, बी किधर है देखो, वो ऐसे कर रहा है, बी इधर और ए ऐसे तोड़ देगा भाई। बी ऐसे रख, ऐसे हाथ को रखना है कि मुड़ जाए, उधर करो, उधर बी 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 बोलोगे, ए ए ए कहां है, कहां है, अंदर। कहां है, किधर है ये, इनवर्ड्स। क्रॉस से डिनोट करते हैं बेटा, किधर से, कैसे डिनोट करते हैं, और इसको बोलेंगे अंदर की। पहला जो सदिश होगा हमेशा हथेली किसकी दिशा में, उसकी दिशा में। पढ़ो अब इस लाइन को। इस नियम में हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह फैला सकते हैं, फैलाने की तो आदत है कि दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पहले देखो आ गया ना वेक्टर में, मतलब पहली सदिश की दिशा में हो और मध्यमा उंगली दूसरे वेक्टर की दिशा में हो। अरे तुम्हें सिखा दिया क्या करना है यार। इंगित क्या होता है रे, मैंने तो ट्रांसलेट किया, आप समझ गए क्या। पहली सदिश की दिशा में हथेली रखेंगे, दूसरी सदिश की दिशा में क्या कर लेंगे, मोड़ देंगे। थंबी क्या दे देगा, बोलो। एक बात सर मन ने समझ आयो, पूछो का, अगर ए डॉट बी होता था तो इसको हम लिख सकते थे बी डॉट। अब कभी भी हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी बाहर है तो बी क्रॉस ए अंदर है, मतलब इसी को बोलते थे क्रम विनिमय। मतलब डॉट बिंदु गुणनफल किसका पालन करेगा, क्रम विनिमय का, लेकिन वज्र गुणनफल क्रम विनिमय का पालन। क्या इतनी बात चमक आई, वो हम आगे अभी बताएंगे आपको। क्या आपको डायरेक्शन लेना आया, मजा यहां नहीं है, मजा है हे 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 हे, अरे काबे शिट, वो क्वेश्चन कैसे हट गया यार। हाँ है तो, अरे यार देखिए गरीबों, हेलो
क्योंकि तुम दिल और मैं धड़कन। क्या ये समझ गए? देखता हूं कितना समझ गए तुम। तुम्हारे तोते ना उड़ा दिया तो बता देना। ए किधर की ओर है और बी कहां है, तो क्या बूझा है बताइए। इससे सस्ता सवाल क्या हो? किधर की ओर? बाहर की ओर। ये भी नहीं बता पा, कह रहे हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर आ रहा है। ए किधर है, बी कहां है? ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। बोलो सही है गलत है? ऐसे कैसे सही है? बी हम ऐसे बना ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्षैतिज में होता है। किसमें होता है? ऊपर और नीचे ऊर्ध्वाधर में होता है। एक सदिश उसने दिया है क्षैतिज में, ईस्ट पूर्व। सुनना, ये बोर्ड पे बना है नॉर्थ। ये कभी ऐसे नहीं होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं ना, ये बताया था तुम्हें। नॉर्थ इधर है और साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहा है एक किधर है? ईस्ट में, पूर्व में। पूर्व कौन सा है? ये वाला। और दूसरा सदिश का है नीचे, देखो। फिर वेस्ट, वेस्ट फेस्ट है ही नहीं। ए सदिश पूर्व में है, जो दूसरा सदिश है वो नीचे है। वहां कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नहीं होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो किसमें होता है? क्षैतिज में होता है। किसमें होता है? ये है पूरब, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो ये नीचे और ये ऊपर। कह रहा है ए किधर की ओर है? पूर्व की ओर। ए। बी कहां है? नीचे। थंब कहां है? ये अंदर क्या होगा? नॉर्थ। बोले तो उत्तर। तोते हो रही है नहीं चमका? अरे एक इधर की ओर है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर बना दे। हाँ, हथेली को रखो पूर्व की ओर। रखे क्या पूर्व की ओर? अब बी, बी सदिश कहां है? नीचे, नीचे, नीचे। थंब कहां है? सिंपल। ये अंदर जो है नॉर्थ है, क्योंकि क्षैतिज में कौन होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ए क्रॉस बी यहां किधर आया? अंदर, जो कि किसकी दिशा में है? उत्तर की ओर। किसकी ओर? उत्तर की ओर। आपसे ऑप्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। बोलोगे भैया तो किधर की ओर है? उत्तर की ओर। ठीक है क्या? चलो आगे इसका क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो सदिशों वाले नौ 25 हो गया। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा दो सदिशों वाले समतल के लंबवत एक सदिश होता है। ए क्रॉस बी कहां है? थंब बाहर। तीसरा सदिश हमेशा ए और बी के क्या है? लंबवत है। अरे देखो यार, हमेशा क्या है? ये तीसरा सदिश है। कौन है ये? तीसरा सदिश हमेशा ए और बी के क्या होगा? हमेशा। तभी तो एन कैप है, तभी तो क्या है? एन कैप। ध्यान सुन लीजिएगा। तो क्या बोला? हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। हमेशा क्या होता है? अर्थात दोनों सदिशों ए और बी के लिए ऑर्थोगोनल बोले तो लंबवत होता है। ए और बी के लिए क्या होगा? लंबवत होगा।
ऑर्थोगोनल मतलब लंबवत, समझ गए ना। अगला सुनिए, क्या कहना चाहा था वो बेटा जी, ए बी थीटा ए क्रॉस बी, वो गरीब बोलो बाहर। अगर बी क्रॉस है तो ये जो है ये हमेशा ए और बी के क्या होगा, लंबवत होगा, देखो ना। और बी क्रॉस ए भी लेंगे तब भी क्या होगा, लंबवत होगा, बस डायरेक्शन कहां होगा, लेकिन होगा तो हमेशा किसके। अगला देखो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, अभी तो बताया, क्या अभी नहीं बताया क्या, बस कह दो कि नहीं बताया हुआ, मुंह तोड़ दूंगा ये। बी क्रॉस ए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नो ही नहीं हो सकता है। हाँ हेलो, आप उनको लिखना है, आप उनको लिखना है बी क्रॉस ए, मेरा मन है लिखने का, बताओ क्या करें, कैसे करें। ए क्रॉस बी किधर आया बेटा, बाहर, ये किधर है, अंदर, तो बाहर और अंदर कभी बराबर नहीं हो सकता, तब भी मुझे लिखना है, बताओ क्या करें। इसके आगे क्या लगा दो, माइनस, तोते उड़ा दिया मैंने ओए सही लिख रहा हूं, कुछ कह रहे हैं गलत सलत पढ़ा रहा है, अबे सही पढ़ा रहा हूं चोर, भैया सही पढ़ा रहा हूं। बी क्रॉस ए कहां था, बी क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस बी उल्टा लिख दिया था, ए क्रॉस बी कहां था बेटा, बाहर, और ये क्या था, क्या बाहर कभी अंदर के बराबर हो सकता है, चलो ए क्रॉस बी कहां था, बाहर, बी क्रॉस ए कहां था, अंदर के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगता है विपरीत सदिश में, निगेटिव वेक्टर में, कौन से में, निगेटिव, जब उसको कितने से घुमा देते हो, 180 से। अब सोचो बी क्रॉस ए कहां था, अंदर, कहां था, उसको 180 से घुमाओ, और बाहर कौन था, ए क्रॉस, तो ये अब बिल्कुल सही, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं होगा, लेकिन ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो, समझ गए क्या। तो कथन और सत्य वाले में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मॉड्यूल दे दो जल्दी से। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, बाप रे अभी बहुत कहानी है बेटा, थोड़ी सी मैं रफ्तार में चलूंगा, ध्यान रखना। हिंदी थोड़ा सा क्या है, शुद्ध हिंदी लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये कौन सा पॉइंट था बेटा, पहला, और इसको बोल दो दूसरा, तीसरा, याद है एक प्रॉपर्टी होता है कौन सा, बंटन, गुणनफल बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं बंटन, क्या बोलते हैं, बंटन नियम। तो कहेगा आपसे सदिश गुणनफल किसका पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है, ठीक है क्या। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस सी, बोलोगे तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, पहले ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बोलते हैं, कौन सा नियम बोलते हैं बेटा जी, बंटन नियम। ओ भाई कुछ तो बोलो यार, ये बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। चौथा, अगर अपन बोला कि ए क्रॉस बी क्या देता है रे, ए क्रॉस बी क्या देता है, ए बी साइन थीटा एन, तो क्या मैं यहां से साइन थीटा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बोलो कोई दिक्कत, बोलिए। ये
पाप है। क्या है ये भाई? क्यों? क्योंकि नीचे तो परिमाण है बट ऊपर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसा गुणनफल है? सदिश। और सदिश गुणनफल का क्या देता है? सदिश। तो ये ऊपर जो है आपका ये क्या होने वाला है? सदिश। क्या होने वाला है? बट नीचे क्या है? सदिश अपन अदिश तो क्या रहता है? सदिश। और बाएं पक्ष में क्या है? अदिश। क्या है बताओ? अदिश कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता? सदिश के। बट फिर भी मुझे इसको सही से लिखना है। बताओ क्या कर दूं? मॉड लगा दूं? कहां? ए क्रॉस बी। नहीं चमका ना? नहीं चमका आपको? अब सही है ये। अब पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या बन चुका है? अदिश। ए क्रॉस बी क्या होता था? सदिश। सोचो ना, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल। क्या देता है? सदिश। तो पहले क्या दे रहा था? ए क्रॉस बी सदिश। नीचे तो परिमाण है तो कैसा है? अदिश। बाएं पक्ष में क्या है? अदिश। साइन थीटा एक कैसा है? वैल्यू है। और वैल्यू क्या होती है? अदिश। तो अदिश कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता था। लेकिन अब देखो हमने ऊपर क्या लगा दिया? मॉड। मॉड लगाते ही इस सदिश का क्या खत्म कर दिया? दिशा। और क्या बना दिया? अदिश। अब ऊपर भी अदिश, नीचे भी अदिश, बाएं पक्ष में भी अदिश। अदिश किसके बराबर हो सकता है? अदिश। तो अब चलिए अब लिख सकते हैं फिर से असर्शन रीजन में आ सकता है कथन और सत्य में। ध्यान रखिएगा भैया। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन का। बोल भाई। ए भाई क्या ये लिख सकता हूं? मुझे ए क्रॉस बी मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए रे गरीबों? सर हिंदी माध्यम में अधिकतम चाहिए। क्या चाहिए? तो ए अधिकतम के लिए किस पर डिपेंड करता है? साइन थीटा पर। और साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1। और वो तब होता है जब 90 डिग्री हो। क्या हो? तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो उस वक्त क्या बन जाएगा? ए बी। क्या बन जाएगा? और कौन सा कैप? बोलो भाई। बट अगर मुझे परिमाण बताना है, क्या बताना है? क्या बताना है रे? तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी का मॉड ए बी क्या होगा? ये मैक्सिमम। क्या होगा? तब होगा जब ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के क्या हो? ठीक है। अगर थीटा दोनों के बीच में क्या हो जाए? 0। ए सदिश भी ऐसे ही लेटा हो जाए और बी सदिश भी रहे। अब बताओ ए क्रॉस बी 0। कुछ लोग तो सोच ही नहीं पा रहे यार, क्योंकि भाई ए बी साइन 0 और साइन 0 का मान 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। अरे यार अगर थीटा 180 हो जाए, क्या हो जाए? 180 का मान भी क्या होता है? 0। क्या होता है? मतलब अगर ए सदिश ऐसे है और बी सदिश और दोनों के बीच में कितना एंगल है? अब भी ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? कैसे कैसे? फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ए बी साइन थीटा। अब थीटा कितना कर देंगे? 180। साइन 180 की वैल्यू बताओ कितना होता है? अरे भाई ग्राफ से याद रखो यार। ये 0 π/2 ये कितना होता था? पाई। कुछ भाई बेसिक मैथ्स पढ़ाने के बाद भी ये हाल है भाई। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 0 की वैल्यू 0। एसी बंद कर दो, नहीं तो सर कुछ देर में हम बेहोश हो जाएंगे। कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। वो आपके ऊपर स्विच है, उसमें से पहला वाला है। रुक जाओ रुक जाओ। आपको जो ठंड लग रही होगी वो लग रही होगी कौन सी एसी से? पीछे वाला एसी बंद करो बेटा। नीचे वाला बंद करना, नीचे वाला वो फैन के रेगुलेटर के बगल में जो है, हाँ उसको बंद करना। चलो एक काम करो, अभी 10 ट्रायल करते हैं। चलो दिमाग लगाओ, वो पीछे वो वाला नहीं,
अब ठीक है, एक बंद कर दे, एक और बंद कर दे, तो वो वाला बंद करो बेटा, मुझे नहीं पता फिर ना कौन सा है, एक बार में बंद होना चाहिए बेटा, कौन सा होगा वो, आई थिंक मेरे हिसाब से थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला करना बेटा। हाँ तुम्हारे गर्म ठंड के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया। देखो इधर कौन सा पॉइंट है, हाँ पीछे सारे ऑन कर दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चे देख लो, अगर आई क्रॉस जे जाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। इसको याद रखिएगा, आई क्रॉस जे क्या देगा, ऐसे चलेंगे, आई क्रॉस जे क्या देगा, जे क्रॉस के क्या देगा, आई। के क्रॉस आई क्या देगा, अच्छा आई क्रॉस आई क्या देगा, 0। जे क्रॉस जे क्या देगा, के क्रॉस के क्या देगा, उल्टा है यहां, वहां खुद के साथ क्या आता था 1, और यहां बाकी के साथ क्या आता था 0। यहां खुद के साथ क्या आएगा 0, क्योंकि आई क्रॉस आई मतलब थीटा क्या हो गया 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अच्छा अगर मुझसे किसी ने बोला कि भैया जे क्रॉस आई बताओ, कुछ नहीं, उल्टा चलोगे, हमेशा हमें ऐसे चलना है, अगर उल्टा चलोगे तो माइनस का, किसका, माइनस का, कौन सा क्या, के। अगर कोई बोले के क्रॉस क्या करेंगे जे, तो माइनस का। तुम्हारे लिए ये रूल कब है, हमेशा ऐसे घूमोगे, अगर उल्टा गए तो क्या लगा दोगे, माइनस। ठीक है भाई, ठीक है, काफी है इतना। अब सुनिए, एक सातवां, अगर अपने पास मान लो ए सदिश है, A1 आई का प्लस A2 A3, ठीक है, और B सदिश है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3। सही बताऊं तो अभी जो मैं ये लास्ट लिख रहा हूं, अगर यही आ गया आपको तो इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म है, क्योंकि मेन क्या करेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, वो आ गया तो बस खत्म, और वो यही है जो भी मैं करने वाला हूं। अब अपने को परफॉर्म करना है बेटा जी, ए क्रॉस, जरा देखिएगा कैसे करते हैं, खटाक से ऐसे बनाओ, बना दिए क्या। देखो एक तरीका ऐसा है कि एक को 3 के साथ करो, फिर इसको 3 के साथ, फिर इसको 3 के साथ, तो मर जाओगे, बोलोगे, सिंपल ऐसे बना दिए। सबसे पहले कौन कैप, फिर कौन सा, लिख दिए क्या, पहला वेक्टर कौन है, तो एक आएगा, यहां क्या आएगा बेटा, A1 A2 A3, यहां क्या आएगा, क्या चमका, बस अब तो काम हो चुका है। पहले आई कैप है, आई कैप प्लस के साथ, पहला प्लस लेंगे, दूसरा लिखेंगे जे कैप, तो दूसरा क्या लेंगे माइनस, फिर क्या लेंगे प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओगे। आई कैप वाले को छुपा दो, छुपा दिए क्या, क्या दिख रहा है, A2 इंटू B3, हमेशा ऐसे चलेंगे बेटा, जिसका लिखोगे उसको छुपाओ, A2 इंटू माइनस क्या करोगे, B2 इंटू A3, बस। अब पहले प्लस लिए थे तो अब क्या लोगे, माइनस कर देते, माइनस जे कब छुपाओ, तो A1 इंटू माइनस, चूजे देखो इधर, जो लिखेंगे बेटा उसको छुपा दो, ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों छुपाओगे तो A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3। अब कौन सा है, प्लस का, ठीक है, साइन चेंज करते जाओ, पहले प्लस माइनस ऐसे। अब के कैप छुपा दो, छुपा दिए, A1 इंटू A2 इंटू
यही क्या दे देगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मुझे बी क्रॉस ए लिखना होता तो पहले ऊपर कौन आएगा, बी का, फिर नीचे कौन आता है, ए का। समझ गए क्या? यही है क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका। रियलिटी में चैप्टर यही है। अब तो प्रॉब्लम्स करेंगे और हर बार क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से देखो बेटा, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर कौन है, ए, तो ए का लिखेंगे, फिर उसके बाद बी का, पहला प्लस का आई कैप छुपा लेंगे, दिस इंटू दिस, तो दिस माइनस। समझ गए क्या? अब आपसे सवाल करवाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ए डॉट बी किसके बराबर है, और देखो मॉड लगा है, क्यों? क्योंकि ये अदिश देगा और ए क्रॉस बी क्या देता है, सदिश। तो अदिश को कभी भी किसके बराबर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया, मतलब दोनों का कौन सा, परिमाण की बात है। तो कह रहा है बेटा ए और बी के बीच क्या ज्ञात कीजिए, जरा देखो, सिंपल। अगर अपने पास गिवन है कि ए डॉट बी किसके बराबर है भैया, ए क्रॉस बी के परिमाण को, ए डॉट बी क्या लिखते हैं, ए बी कॉस ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एन का बटा दो, क्योंकि किसकी बात हो रही है, परिमाण की। ए बी साइन थीटा अपॉन बराबर 1, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिखते हैं, थीटा कितना हो गया, और सही भी है। कॉस थीटा और साइन थीटा कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे। कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी 1/2। बोलो सही है क्या? अगला देखो, अब देखो ये F और R, इसी को बोलते हैं बला, बताया था ना अभी, बला। क्या फॉर्मूला है देखो, R क्रॉस F, उसने बता दिया आपको भैया, उसने तुम्हें माना कि तुम अभी नहीं पढ़े हो तो उसने बोला R क्रॉस F, इसी को क्या बोलते हैं, बला घूर्ण। तो वो ज्ञात कीजिए। समझो तुम कौन से चैप्टर में आ चुके हो, घूर्णन गति में। अब सिंपल, पहला सदिश कौन है, R, सजा लो बेटा खटाक से, आई कैप जे कैप के कैप, पहला कौन है, R देखो, अच्छा यहां तो दो ही है, आई और जे, तो सिंपल क्या लिखोगे, ये तो सिंपल ही होगी। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। अरे पहला देखो R 5 माइनस का 3, F देखो 4 माइनस का 10। चलो सॉल्व करें क्या, पहले क्या लिखोगे, प्लस का आई का, ये तो एक बार में ही आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा बेटा यार। ऐसे नहीं लिखेंगे, एक और क्या लिखेंगे, के कैप, क्या लिखेंगे, और दोनों जगह क्या लिखेंगे, 0, तब जाके ये क्या होगा, सॉल्व होगा। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे, ध्यान रखना, आई कैप जे कैप और के कैप, के कैप नहीं जिंदा है तो 0 0 कर दे। अब सबसे पहले प्लस का आई कैप छुपाओ, -3 इंटू -3 माइनस का, पता है इस वाले में पर्टिकुलर में ये टाइम वेस्ट है, आप डायरेक्ट करोगे तो जल्दी आ जाएगा, बट फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। आगे बताओ बेटा, प्लस का, तो अब ये माइनस का देख, अब किसको छुपाओ, 5 इंटू माइनस का 4 इंटू लास्ट कौन बचा, प्लस का, ठीक है पूछ, 5 गुने माइनस का 4 गुने, बोलोगे ये टर्म पूरा क्या है, ये टर्म पूरा क्या है, चेक करो, बचा सिर्फ क्या, -50 माइनस माइनस क्या 12 माइनस प्लस माइनस 50 में से 12 गया तो माइनस का 38 के क्या, यही है टाउ सदिश। क्या है यही, टाउ सदिश, जिसको क्या बोलोगे, R क्रॉस। समझ गए, परिमाण पूछेगा तो सिंपल क्या 38 बोलोगे। इसको देखो क्या कह रहा है, A डॉट बी पूछा है, क्या पूछा है, A का परिमाण कितना है, B का, और A क्रॉस B कितना गिवन है,
तो सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी का परिमाण कितना गिवन है रे? तो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा बराबर कितना? ए देखो कितना गिवन है, बी इंटू साइन थीटा बराबर, तो बताओ 2 पंचे 10, साइन थीटा बराबर बेटा 8, साइन थीटा बताओ 8/10, याद आया कुछ? 4/, ये तब होता है जब थीटा 37 नहीं 53 हो, साइन 37 तो 3/5 होता है, क्या होता है? थीटा निकल चुका है, क्या पूछा है? ए डॉट बी का फॉर्मूला बदलो, ए बी कॉस थीटा, खत्म। ए कितना है, बी कितना है, कॉस 53, 3/5, तो 2 गुने 5 गुने 3/5, तो ए डॉट बी कितना हो गया? बच्चे कह रहे हैं कि मास्टर खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम के चक्कर में रफ्तार में भाग रहा है। अरे भाई इसमें क्या बताऊं यार, अब फॉर्मूले तो यूज कर रहा हूं, ये भी नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलिए भैया, बोलो, नहीं आया क्या? ए बी दे रखा है, ए क्रॉस बी का परिमाण दे रखा है, क्या पूछा है? ए डॉट बी। अब क्या है? सदिश गुणनफल का अनुप्रयोग। सबसे पहला किस में देखो, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने में यूज किया जाता है, समझ गए क्या? दूसरा पढ़ो बेटा, दिए गए तल पर लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना। कब आपसे पूछेगा यूनिट वेक्टर ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? एकांक सदिश किसी प्लेन में, तो उसके लिए कैसे करेंगे वो देखेंगे। तीसरा देखो, टू चेक कोप्लेनरिटी, मतलब समतलीयता की जांच करना। कोई 2 वेक्टर या 3 वेक्टर, कोई 3 वेक्टर आपस में कैसे है? समतलीय, एक ही तल में है, कोप्लेनर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो उसका जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में भी 3 थे, 2 सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए, बोलो। दूसरा ऑर्थोगोनल वेक्टर, लंबवत सदिश पता करने के लिए, और तीसरा प्रक्षेप। इसमें भी 3, पहला ज्यामिति जो भी होगा आकृति का, उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसमें हम 2 पढ़ेंगे बस, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और समांतर, और उसके बाद है किसी तल में दिए गए लंबवत एकांक सदिश के बारे में, और तीसरा क्या है? कोप्लेनिटी को चेक करेंगे कि कोई भी समतल है या आपस में नहीं। सबसे पहला कौन सा बेटा? ज्यामितीय आकृति का, सबसे पहले किसके लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस तरीके से कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज है जिसका एक साइड कितना है? भुजा ए, और दूसरा साइड कितना है? बी, तो सिंपल कहता है आप क्या कर दो, ए क्रॉस बी का क्या ले लो? परिमाण, और उसका किससे डिवाइड कर दो? 2 से। ये आपको याद रखने सिंपल। अगर ए और बी भुजा है एक त्रिभुज में, बोलो भैया किसमें? एक त्रिभुज में। दिख रहा है क्या त्रिभुज? तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल क्या करो, ए क्रॉस बी, उसका क्या लो? परिमाण, उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। देखो जरा, मतलब क्या परफॉर्म करना है तुम्हें? सबसे पहले ए क्रॉस आई कैप जे कैप के कैप, क्या है आई कैप बताओ? 2 -1 2, दूसरा वाला 1 2 1। अब इसका तुम समझ गए क्या लेना है? ए क्रॉस, उसका क्या लेंगे फिर? परिमाण। जरा एक करो, जरा बताना, कोई मेरे साथ कैलकुलेशन देखते रहना भैया, गलती ना हो मुझसे। प्लस का आई कैप, इसको छुपाए इसको छुपाए, -1 × 1 -1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, -2 2 जा 4, माइनस का जे कैप, इसको छुपाए इसको छुपाए, 2 एकम 2, माइनस का 1 × -1, सही है?
2 1 सही था। अच्छा हाँ, माइनस का के कैप 2 दूनी 1 एकम, समझ गए। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये? 2, ये तो 0, बोलो बचा क्या? माइनस माइनस ये क्या आया? ए क्रॉस त्रिभुज का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी का पहले क्या लो, उसको डिवाइड किससे कर दो? ए क्रॉस बी कितना हो गया? परिमाण पे यही हुआ ए क्रॉस बी, इसका परिमाण 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5√2 कितना आएगा? 5√2 अपॉन में 2, √2 से √2 तो 5/2 मीटर स्क्वायर। अरे यार ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा यार? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5√, और ऐसे भी अब 5 और 5 90 डिग्री पर एक दूसरे के, तो कैसे हो जाएंगे? 5√2। तो परिमाण हो गया 5√2, डिवाइड किससे करते हैं? 2 से, √2 से √2 जाएगा। एक और स्टेप लिखूं क्या यार? 5√2 अपन में क्या लिखूंगा? √2 इंटू, तो कितना आ गया? 5/√2 मीटर स्क्वायर। अगला क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो 2 केस बनते हैं बेटा इसमें। केस वन यदि ए एंड बी चतुर्भुज का क्या हो जाए? भुजा हो जाए। क्या हो जाए? तो बताओ क्षेत्रफल, एरिया क्या लिखेंगे? सिंपल, ए क्रॉस बी कर दो, उसका क्या ले लो? परिमाण। इसको क्षेत्रफल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रफल। बोलो भाई। लेकिन अगर यदि ए और बी विकर्ण हो जाए, क्या हो जाए? विकर्ण। तब बताओ क्या होगा बेटा? ट्रायंगल का निकाले थे त्रिभुज का, बिल्कुल वैसे ही। समांतर चतुर्भुज में 2 केस। अगर भुजा है तो सिंपल क्या करोगे? ए क्रॉस बी का क्या ले लोगे? मॉड। और अगर क्या है? विकर्ण है ए और बी, देखो ए और बी क्या है? विकर्ण, तो क्या कर दोगे? मॉड लेके डिवाइड बाई 2, जो पहले किसका कर रहे थे? त्रिभुज। मैं ये सवाल नहीं करवा रहा हूं, कर लोगे? क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पूछा है? ए और बी, ये क्या दिया है? भुजा। तो बताओ एरिया, यहां फॉर्मूला भुजा में ए क्रॉस बी का मॉड, यही हो जाएगा आंसर। बोलोगे बेटा जी? पहले ए क्रॉस बी लोगे और उसका क्या लोगे? परिमाण। दूसरा क्या दिया है? विकर्ण। क्या दिया है? बताओ क्षेत्रफल। डिवाइड बाय, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सॉल्व कर लोगे? बोलो ना यार। अरे कितनी बार ए क्रॉस बी कर के दिखाऊं यार? दूसरा, दिए गए दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सुनिएगा, एन कैप। यही है लंबवत सदिश, लंबवत इकाई सदिश, एन कैप। मॉड ऑफ ए प्लस माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अपॉन में ए क्रॉस बी का हाँ, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड के अंदर क्या होगा? ए क्रॉस बी। इसका ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस। यही किसका फॉर्मूला होता है बेटा?
लंबवत सदिश बताने के लिए। उस पे क्वेश्चन ये आपको पूछ रहा है, एकांक सदिश खोजे मतलब ज्ञात करें, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एन कैप, क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी अपॉन में नीचे ए क्रॉस बी का क्या लोगे, परिमाण। तो पहले इनका क्या लोगे, क्रॉस वाला बोलोगे, ऊपर वही रख दोगे जो आएगा आई कैप जे कैप में, और नीचे उसका क्या ले लोगे, परिमाण। एक लास्ट है समतलीय सदिश की शर्तें, क्या है देखो, यदि ए बी सी कितने समतलीय सदिश हैं, तो क्या कहता है देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी शुड बी इक्वल टू 0। अगर कभी भी ऐसा है तो वो आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, समतलीय होंगे। तीनों ही आपस में कैसे होंगे, समतलीय होंगे। सिंपल ये कंडीशन है। ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा तब जाएंगे। अब देखिए, ए बी और सी, बोलो भाई क्या है, बता दे रहा है समतलीय है, तो फिर किसका मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करें, मतलब समझ गए ना यार, ये कैसे आ गया यार। ओके, क्या है कंडीशन बताओ, a क्रॉस b डॉट किसके साथ लोगे, किसके बराबर होना चाहिए, बस यार ये कंडीशन ही तो याद रखना है। अब तुम्हें a क्रॉस b लेना बेटा, पहले ले लोगे क्या, आई कैप जे कैप के कैप, बताओ दो 0, सही है, बोलो चलो खटाक से लो इसका ए क्रॉस बी। पहले क्या लिखेंगे, आई कैप छुपा लो 1 इंटू माइनस का 2 इंटू 2 माइनस प्लस का 2 इंटू 0, तो क्या बनेगा 0, 0 माइनस 1, बताओ कितना गए, आई कैप -2 माइनस क्या आया ये ए क्रॉस बी। अब इसका किसके साथ डॉट लोगे, सी के साथ। अगर क्या आ जाए 0 तो आपस में ये क्या है, समतलीय है, अदरवाइज ये समतलीय है। लेकिन क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दे रखा है, कैसे है ये, समतलीय है, तो पक्का है कि डॉट के लेके क्या कर देना है 0। तो देखिए ए क्रॉस बी का डॉट किसके साथ लेना है बेटा, और उसको किसके बराबर कर देना है 0। ए क्रॉस बी कितना आया, आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप का सी वेक्टर कितना है बेटा, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस एक्स के कैप बराबर क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये अपन कहां करते थे, लंबवत वाले में, जब अदिश गुणनफल होता था। अब बेटा कर लो, 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस x बराबर 5 माइनस एक्स बराबर x की वैल्यू कितना आ गया, समझ गए। ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कौन सा वाला, सदिश चैप्टर समाप्त हो पूरा का पूरा। 1 मिनट बच ही गए, ठीक है। मैंने ये बस कितने क्वेश्चन ही करे, 1 2 और 3। सही मायने में देखो तो हर बार क्या लेना है, अगर मैंने बेटा ये तीनों क्वेश्चन नहीं करे हैं, तुम खुद बता दो इसमें क्या लेना है, ए क्रॉस बी, ऊपर तो वैसे ही लिख देंगे और नीचे उसका क्या ले लेंगे, परिमाण, तो वही हो जाएगा एकांक सदिश। और ये वाले में फिर से क्या लेना है, ए क्रॉस बी और उसका क्या लेना है, परिमाण, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। कर लोगे क्या, क्या मैंने इसे बता भी दिया है, तो अपना ये टारगेट क्या हो चुका है, और सारे हो गए। टोटल इंग्लिश माध्यम भी कितने लेक्चर में फिनिश किया हूँ, 6। तुम्हारे में भी कितने में फिनिश किया हूँ, 6। और वो बस एक लेक्चर आ गए हैं क्योंकि उनका क्लास हो जाता है मंडे को और तुम्हारा कब होता है, ट्यूसडे। बोलोगे बस, और शुरुआत भी पहले उनका हो गया था एक दिन,
बाकी आप बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, टेस्ट बिल्कुल साथ में ही हुआ था दोनों के। और अगली बार हम स्टार्ट करेंगे गति की, काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेमेटिक्स। तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि तुम्हें पता है काइनेमेटिक्स कितना यूज होने वाला है। ठीक है भैया, मैंने एक पढ़ा दिया है, आपका काम क्या है? पूरा मॉड्यूल का सुन लीजिए। अभी टेस्ट में आपके क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं आया, पूरे मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में 86 क्वेश्चन, कितने? वो 86 क्वेश्चन आप पूरा क्या कर दीजिए, इसको निपटा दीजिए। समझ गए? ओके, चलो बाय बोलो। भारत माता की